जी आनंद भाई। जी थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सत्तो बेवड़ा हूँ अलकुनी को। हाय आनंद भाई। हाय 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 एवरीबॉडी। केवल और केवल ईश्वर। एलकुली का निवासी जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जिंदगी जीने में मजा आ रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा देने का मौका दिया। और मेरे हिसाब से आज का जो सब्जेक्ट है कि प्रेयर और डिमांड, तो जब मैं कोई सेवा में आता हूँ या सेवा करने का प्रयास करता हूँ, वो भी मेरे ईश्वर के लिए एक प्रार्थना होती है। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जब मैं कोई सेवा करता हूँ तो मैं ईश्वर के करीब उसका काम जब करने का प्रयास करता हूँ तो ईश्वर के करीब मेरे और मैं नजदीकी बढ़ाते रहता हूँ। और ऐसे आज विषय है दोस्तों, एल्कोहलिक एनोस में, जैसे कि अभी अनिल भाई ने बताया बताया कि मैं 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनोस की मीटिंग को आया था। और एक एक दिन का आधार लेकर आज 2712 दिन हो गए। मैंने शराब पीने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी या शराब पीने के वो ख्यालात नहीं आए। मतलब 7 साल 5 महीना और 4 दिन हो गए और एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूं। तो दोस्तों, ये आज का जो विषय है, प्रार्थना और मांग, ये मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखता है यार। ये सब्जेक्ट ने मेरी जिंदगी को किस तरह से तहस नहस किया था, या फिर जो मेरी डिमांड्स थी या फिर जो कुछ मेरा मांगने का तरीका था उससे मैं कैसे तहस नहस हो गया था, उसके लिए हम थोड़ा सा मेरे वो पुरानी जो जिंदगी थी उसमें झांकने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात बहुत गरीबी, और पिताजी एक किसान थे और घर में जो कुछ गाय भैंसे बैल होते थे उनको चराने मुझे स्कूल स्कूल न जाते हुए मुझे खेत में जाना पड़ता था। जब से मुझे याद पड़ता है दोस्तों, चौथी या पांचवी में शायद मैं रहा हूँगा, तब से मुझे ये खेत में जाना पड़ता था। और हफ्ते में 3 दिन, संडे, सैटरडे और मंडे को 3 दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, नहीं जा पाता था। संडे को तो छुट्टी होती थी लेकिन ये 2 दिन मेरा स्कूल मिस होता था। इसके कारण मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी। जो मेरे टीचर्स थे मुझे मारते थे। और इसकी सब जो भड़ास है मेरे दिल में, जो कुछ मेरे फैमिली के प्रति, मेरे परिवार के प्रति या मेरे पिताजी के प्रति मुझे बहुत ही क्रोध आता था कि भगवान, ये मेरे पिताजी जो है इनको मेरे भविष्य के बारे में कोई चिंता है कि नहीं। उनको अगर मेरे भविष्य के बारे में चिंता रहती तो मुझे वो खेत में नहीं भेजते, मुझे स्कूल में भेजते। और इसी तरह की जिंदगी मैं जी रहा था और भगवान से वो प्रार्थना कर रहा था या मांग रहा था कि भगवान, मुझे अनिल भाई जैसे करोड़पति के घर में मुझे जन्म क्यों नहीं दिया आपने। मुझे प्रेमिला दीदी जैसे करोड़पति लोगों के घर में मेरा जन्म क्यों नहीं है। मुझे क्यों गरीबी, ये गरीबी मेरे लिए क्यों है। और ये चीजें मुझे इतना आत्म करुणा में, आत्मग्लानि में डालता था कि मैं उस वक्त से जो जिंदगी अभी तक 2018 तक के जिया था या जी रहा था, उसमें कभी अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वजह यही थी कि जो मैं मांग रहा हूँ ईश्वर से वो मुझे नहीं मिल रहा। जैसी जिंदगी थोड़ी आगे चली, आ, जैसा मेरा सफर बढ़ते गया, मैंने 10वीं के एग्जाम दी। लेकिन दोस्तों, आज पता चलता है वो मैंने मांगा क्या था और भगवान ने मुझे क्या दिया। उसके नजर या उसकी ब्लेसिंग या उसकी ये उसकी नजर मेरे तरफ थी। मैंने हफ्ते में जैसे 3 दिन मैं स्कूल नहीं गया, फिर भी जिस तरह से मुझे जो मार्क्स आए थे, दैट वाज अ मेरिट लेवल मार्क्स। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके 10वीं के एग्जाम पास की थी। उसके बदौलत मैंने फिर साइंस के लिए एडमिशन लिया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वर्धा। और वहां पे ये 12वीं का एग्जाम देने के बाद में, जहाँ के बहुत अच्छे परसेंट मेरे आए थे, और उसके बाद में मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि नागपुर का है। एक मिनट दोस्तों, कोई फोन आया है। हाँ करे।
गाडीत आहे. नंतर नंतर थांब थोडासा, एक तास थांब. चालू है मीटिंग. सॉरी दोस्तों, एक डिस्टर्बेंस था. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो दोस्तों, मेरी जो ये तकलीफ थी कि मैं अपने आप से खुश नहीं था, जिंदगी से खुश नहीं था, ईश्वर से कोसता था और उनको यही मांगता था कि मुझे अच्छी जिंदगी, अच्छा क्या बोलते हैं वो, सब जो बाकी लोगों के पास है वो मुझे चाहिए था और ऐसी जिंदगी लेके मैं जी रहा था. 10वीं के जब बाद 12वीं की एग्जाम दिया, फिर मैंने नागपुर के एक बहुत बड़े ख्यातनाम कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन जब लिया, तो उस वक्त कुछ मैंने पाया ऐसा मुझे लगता था, लेकिन उसी इर्द गिर्द जो मेरा कुछ था, तो उस दौरान मैंने अपने जिंदगी में उन लोगों को शराब बनाते हुए देखा, जो कि मेरे सामने जब हॉस्टल में मैं रहता था वहां से वो लोग शराब बनाते थे, तरबूज से शराब बनाई जाती थी, और उसी की वजह से वो जो दृश्य मैं देख रहा था उस वक्त मुझे पीने के ख्यालात इसलिए नहीं आए कि मैं अपनी वास्तविकता को पहचान गया था कि मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ. अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरे जिंदगी में वो सब गड़बड़ हो जाएगी या फिर मैं जिंदगी को सही तरह से नहीं चला पाऊंगा. यही ख्याल रखते हुए मैंने उस वक्त शराब नहीं पी थी. लेकिन जैसा मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, एक बड़े शहर में मुझे नौकरी मिली, और वो नौकरी मिलने के बाद में जैसा मैं चाहता था, मुझे लगा कि वो सब मैं हासिल कर लूंगा. एक मुझे मेरा पेमेंट हुआ था पहला, और एक दोस्त बहुत फोर्स कर रहा था कि आनंद पार्टी तो बनती है, वो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए 1992 जो साल था उसमें मैंने शराब पी थी, और पहली आधी बियर से मैंने शुरुआत की थी. लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि क्या सिर्फ शराब मेरी समस्या थी? नहीं दोस्तों, जैसा मैं जिंदगी की तरफ आज जिस तरह से मैं देखता हूँ, तो उस वक्त जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो मेरी डिमांड्स थे, मुझे भी लगता था कि मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर हो. मुझे भी लगता था कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी हो. मुझे लगता था कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो. लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस. ये जो मेरी अतृप्त इच्छाएं थी, जो मेरी मांगे थी मेरी जिंदगी से या फिर भगवान से, वो जब पूरी नहीं हो रही थी, मैं करोड़ 2 करोड़ का घर नहीं बना पाया, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी नहीं ले पाया, बीवी जो भी मिली लेकिन माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर नहीं थी. ये अतृप्त इच्छाओं के कारण मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं था. और जब मैं खुश नहीं था तो मैं अस्वस्थ हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, बेचैन हो जाता था. और जब भी दोस्तों बेचैनी बढ़ी, मैं लस्सी पीने नहीं गया, मैं थम्स अप पीने नहीं गया, मुझे शराब ही लगी. कौन सी और कितनी मात्रा में, दैट इट डजंट मैटर. वो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसने कितना पिया, क्यों, लेकिन पिया क्यों. तो मैं अपने जिंदगी से खुश नहीं था जो लोगों के पास है. मैं अपनी जिंदगी को कंपेयर करता था बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में कि यार मेरे से कम परसेंट है, कम परसेंट थे जो मेरे कलीग थे, जो मेरे क्लास में पढ़ते थे, मेरे से कम परसेंट वाले लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर बन गया हूँ. क्या कमाता हूँ तो महीने का 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ. तो ये जो ख्वाहिशें थी, और इसके लिए मैं हर वक्त भगवान से वो गुजारिश करता था, वो डिमांड रखता था कि भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे, ये करा दे, वो करा दे. ये मेरी ख्वाहिश है. और ये ख्वाहिशें पूरी जब नहीं हो रही तो मैं किसको कोस रहा हूँ? उस कायनात पैदा करने वाले भगवान को, ईश्वर को, हायर पावर को मैं कोस रहा हूँ कि भगवान तू है, नहीं है, अगर है तो ये सब चीजें मेरे पास में क्यों नहीं है. और ऐसी जिंदगी जा रही थी जब ये इच्छाएं, ये मेरी जो इच्छाएं थी, जो मैंने डिमांड्स रखी थी, जो भगवान से मांग रहा था, ये जब पूरी नहीं हो रही तो मेरा शराब पीना बढ़ते गया. 1992 की बात मैं कर रहा था दोस्तों. 2011 तक के मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया. वजह ये थी कि ये जो मेरी डिमांड्स है, ये जो मेरी जिंदगी के प्रति जो कुछ ख्वाहिशें मैंने बना के रखी है, जो मुझे चाहिए था, ये सब नहीं मिला. इसी का वो परिणाम है कि जिंदगी में बहुत से डर समाने लगे. जो व्यापार में छोटा मोटा करता था,
उसमें मैं कुछ उधार बांट दिया था और उधारी बढ़ने के कारण मैं मेरी जिंदगी मुझे अनसिक्योर लग रही थी। मैं असुरक्षितता का वो महसूस कर रहा था। वो भाव मुझ में आया था कि कैसा होगा, क्या होगा। चिंताएं बढ़ने लगी। चिंताएं जैसी जैसी बढ़ने लगी दोस्तों, तो मेरा पीना कम नहीं हुआ, बढ़ते गया। और ऐसी जिंदगी जीते जीते मैं 2015 तक के, यानी 2011 से 2015 तक के मैंने बहुत शराब पी। शराब के सिवा मुझे सूझता ही नहीं था क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं। जिंदगी में वो चार चीजें हमेशा काम कर रही थी। पहली चीज थी वरी, जिसको हम चिंताएं कहते हैं। दूसरी चीज थी लोगों के प्रति रिजेंटमेंट। लोगों ने मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाया था, जो मैंने उधार बांटा था वो मुझे वापस नहीं मिला था। इस कारण उन लोगों के प्रति बहुत ही क्रोध, बहुत ही घृणा उनके प्रति। तीसरी चीज थी कि मैं आत्मग्लानि में जी रहा था कि भगवान, लोगों के पास में सब है, लोगों के पास में खुशियां है, लोगों के पास में सब कुछ है, मेरे पास में क्यों नहीं? ये दर्द, ये दुख मेरी जिंदगी के साथ ही क्यों? मुझे भगवान खुशी क्यों नहीं देता? मुझे पैसे क्यों नहीं देता? मुझे वो गाड़ी घोड़ा बंगला जो मुझे चाहिए वो मुझे क्यों नहीं देता? और इसी के कारण वो आत्मग्लानि की भावना। और चौथी चीज थी कि मैं हारा हुआ था, थका हुआ था, फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था कि मैं, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, सब हार गया हूँ, सब कुछ जिंदगी में करने लायक कुछ बचा ही नहीं। जो भी मैं काम करने का प्रयास करता हूँ वो सब गलत हो जाता है और मेरे मन माफिक नहीं होता है। तो मेरे मन माफिक नहीं होता है तो जो कायनात चलाने वाला जो ईश्वर है उस पे से मेरा भरोसा उठा हुआ है। आध्यात्मिक शून्यता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस जब करता है तो मुझे समझ में आता है कि मेरी आध्यात्मिक शून्यता क्या थी। तो दोस्तों, मेरी आध्यात्मिक शून्यता ये थी कि कोई हायर पावर है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है और वो मुझे मेरी सुकून वाली जिंदगी, खुशहाली वाली जिंदगी, आत्म शांति वाली जिंदगी वापस से मुझे वापस दे देगा, इस बात का मेरा भरोसा उठ गया था। ये मेरी आध्यात्मिक शून्यता थी और इसी के कारण मैं उस तरह से जिंदगी जी रहा था। जो मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया था, एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ, वो बदल गया था। मेरे विचारों में तब्दीली आई थी। मैं एक विषय हमेशा शेयर करता हूँ, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचार है, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया है। इसमें जब तक के बदलाव नहीं आता है, डॉक्टर कार्ल गस्टड जंग मुझे यही कहना चाहते हैं कि जब तक के मेरे जैसे व्यक्ति के विचारों में, जिंदगी जीने के तरीके में प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी नहीं आती, तब तक के मेरे सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। मुझे वो खुशहाली वाली, हैप्पी, फ्री और जॉयस जिंदगी जिसको हम कहते हैं, वो मुझे नहीं मिल सकती। प्रोफाउंड चेंज इन अ पर्सनैलिटी यही है कि मुझे अपने विचारों में, अपने जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए में बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव नहीं, इतना नहीं, पूरा प्रोफाउंड चेंज। तो आज ये पता चलता है। लेकिन जिस तरह से मैं जिंदगी जी रहा था 2015 तक के, मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों, बहुत शराब पी। 2015 में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि कुछ डर मेरी जिंदगी में आए थे। मुझे लग रहा था कि अगर यार ऐसे शराब पीते रहूंगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। और ये अनहोनी होने का डर मुझे शराब से दूरी हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा था, सोचने में मजबूर कर रहा था कि अभी शराब कैसी छोड़ी जाए। एल्कोहलिक एनोस तो मालूम नहीं था दोस्तों उस वक्त। अगर उस वक्त एल्कोहलिक एनोस 2015 में मुझे मालूम होता तो और जिंदगी कुछ अच्छी होती। लेकिन उसका एक आर्किटेक्ट बैठा है जो ऊपर, वो हमसे बड़ा है। उसका प्लानिंग, उसका डिजाइन हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाला। अगर 2015 में मैं कहता हूं कि मुझे एल्कोहलिक एनोस मालूम होता तो मेरी जिंदगी में और कुछ खुशहाली होती, और कुछ मैं पा लेता। लेकिन उसका प्लानिंग है, उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो चीज मुझे जब मिलना है तभी वो देगा। शायद उसने मेरे उन 3 सालों का जो मेरा दर्द था उसको जब तक कि उसने बढ़ाया नहीं, उसकी गहराई है जब तक मैं महसूस करता नहीं, मैं वो बॉटम हिट नहीं करता, तब तक के मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस या वो भगवान, वो ईश्वर, उसकी मुझे याद नहीं आती थी। ये उसने जानबूझ के शायद किया है कि मैं समझ पाऊं। क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि पेन इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये चीजें मुझे पता है कि जो इंसान वो बॉटम जब तक के हिट नहीं करता तब तक के उसको बाकी चीजों का महत्व मालूम नहीं होता। तो मैंने वो बॉटम हिट करना था। जिंदगी इस तरह से जी रहा था कि एक पंक्ति में अगर मैं जिंदगी का अपना डेफिनेशन करूं तो अपनी लाश खुद अपने कंधों पर रखकर जो जिंदगी जीना कहते हैं, इस तरह से जिंदगी मैं जी रहा था।
और ऐसी जिंदगी जीते जीते 2018 में कुछ मानवीय प्रयास मैंने किए। 2015 से 2018 तक के मैंने कुछ मानवीय प्रयास किए। मेडिटेशन के लिए जाता था, विपश्यना करने जाता था, वहां से कमिटमेंट करके आता था कि अभी शराब नहीं पीना है, 3 महीने नहीं पीना है, 6 महीना नहीं पीना है। और ऐसी हालत लेके मैं आखिरी में 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को आया। और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले वो एहसास आया या समझ में आया कि ये कुछ अलग चीज है। और यहाँ एक प्रेयर बोली जा रही थी जो मेरे लिए जुदा थी। मैंने अपनी जिंदगी में प्रेयर बहुत बार की थी। मैं नास्तिक नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा आस्तिक भी नहीं था। मैं एक अज्ञेयवादी टाइप का व्यक्ति था। जब भी मुझे समस्या आती थी, मैं ईश्वर के सामने बैठता था, भगवान के सामने बैठता था और मांगता क्या था, भगवान इन तकलीफों से मुझे मुक्ति दे दे। ये तू अगर मेरे को थोड़ा सा पैसा देगा, अगर तू मुझे गाड़ी घोड़ा देगा, अगर मेरे पास में ये चीजें देगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। यही मेरे दुखों का कारण क्या है कि लोगों के पास जो चीजें हैं जिनको हम भौतिकता कहते हैं, वो अगर मेरे पास में होता, अगर आप मुझे दे दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं बहुत सुख से जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जीऊंगा। इस तरह से मेरी डिमांड्स थे। और आज महसूस होता है, आज समझ में आता है कि जो चीजें मैं भगवान से मांग रहा हूँ, ईश्वर से मांग रहा हूँ, वो तो भगवान मुझे नहीं देने वाला था, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। जो गाड़ी घोड़ा और बंगले की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो ईश्वर के पास है ही नहीं। उसके पास देने लायक मेरे पास क्या है, तो सामने मुझे पता चलने लगा। सबसे पहले तो मेरी तकलीफ ये थी, क्योंकि मेरा वैयक्तिक अनुभव है कि मैं आप में से एक यानी खुद को नहीं समझ रहा था। मैं खुद को अल्कोहलिक नहीं समझ रहा था। वजह ये थी कि मैं ऐसा समझता था जो लोग रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, परिवार छोड़ के गया है, दवाखाना में हमेशा भर्ती होना पड़ता है, पैनक्रियास का कोई प्रॉब्लम आया है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, जो जो व्यक्ति का जीना दुश्वार हो गया, ऐसा व्यक्ति शराबी। मेरे साथ में तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा परिवार मेरे साथ में, जो कुछ व्यापार मैं छोटा मोटा करता हूँ वो मेरा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं शराबी कैसा? मैं कभी, आज उम्र 54 लग जाएगा दोस्तों, तो अभी तक के कोई सलाइन नहीं लगी, मोटरसाइकिल या कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दवाखाने में कभी भर्ती नहीं हुआ आज तक के। तो मुझे यही लगता था कि मैं शराबी नहीं हूँ। लेकिन जैसे मैं मीटिंग में आके बैठने लगा, मुझे कहा जा रहा था कि लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। आनंद, समझने के लिए सुनो और सुनने के लिए समझो। कैसे, किस तरह से सुनना है। और मैं अपनी वो एकाग्रता से जब बातें सुनने लगा, एक नागपुर के ओल्ड टाइमर थे, जब वो हमारे फिजिकल मीटिंग में आए और मैं ऐसे ही बैठा था पीछे, मोबाइल निकाला और वो मैसेज इधर उधर कर रहा था दोस्तों, उनके ख्याल में वो बात आ गई कि मैं पीछे बैठा हूं और मेरा ख्याल मीटिंग में नहीं है। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने मुझे नजदीक बुलाया और बोला, आनंद कितने, क्या पढ़े लिखे हो तुम? तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जो भी है वो बताई। यार मैं देख रहा था, बोले कि आप मीटिंग में पूरी एकाग्रता से नहीं सुन रहे थे, या नहीं, वो मीटिंग में आप अटैच नहीं थे। तो मैं बोला, हाँ मेरा दिल ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाऊ कि मैं शराबी हूँ। तो उन्होंने एक बात कही कि आनंद, तुझे लगना नहीं लगना वो तूने डिसाइड करना है, तू शराबी है कि नहीं है हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा लिटरेचर है, इसको अगर तू पढ़ने का प्रयास करेगा तो तुझे कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, नीले कलर की किताब थी जिसपे लिखा हुआ था एल्कोहलिक एनोनिमस। उसका पहला पेज जब पलटता हूँ तो उस पे लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। मतलब ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जिन्होंने शराबियत नाम के बीमारी से पूरी तरह निजात पाए हुए लोगों की ये कथा है। और दोस्तों, कथा कादम्बरी पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। किताब पढ़ते गया तो मराठी बिग बुक पेज नंबर 39 और हिंदी और इंग्लिश पेज नंबर 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है, वो 100 लोग लिखते हैं जो पूरी तरह से ये बीमारी से बाहर निकले हैं, निजात पाई है, रिकवर्ड लोग हैं। वो लिखते हैं कि पूरे ईमानदारी से अगर मैं चाहता हूँ फिर भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब शराब की जो मात्रा मैं पीता हूँ, जो क्वांटिटी में कंज्यूम करता हूँ, उस पर अगर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है तो आई एम प्रोबेबली अल्कोहलिक। मैं संभावित मद्यपी बन गया हूँ, शराबियत नाम की बीमारी का मैं रुग्ण मरीज बन गया हूँ। और ये बात जब मैं अपनी जिंदगी को लगा के देखी, हाँ 2015 से मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किए, 2018 तक के जो भी मानवीय प्रयास थे उसमें मैं असफल रहा। शराब की दूरी मुझे 3 साल कभी नहीं मिली।
महसूस होने लगा कि हाँ यार पहली चीज तो ये हो गई, कोई गम है, कोई खुशी है, उसको एंजॉय करने के लिए, उसके लिए मैं बियर बार में जाता हूँ। और ख्वाहिश क्या है कि एक 90 पी के वापस आऊंगा, लेकिन वो 90 पी के जब मैं वापस नहीं आ पा रहा था तो समझ में आ गया कि ये दो चीजें मेरे साथ में हो गई, तो मैं भी आप ही में का एक हूँ। उस वक्त जो एक्सेप्टेंस आया, दैट वाज फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट, वो दिल के गहराई से आया, वो स्वीकार था। उस वक्त मैंने मान लिया कि मैं आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं भी आप लोगों में से एक हूं। और ये जब स्वीकार आया, उस वक्त महसूस हुआ कि मुझे सुधार की जरूरत है, और सुधार मुझे कौन देगा। अभी मैं कह रहा था कि मेरे विचारों में तब्दीली आई थी, मेरे जिंदगी के तरफ देखने के नजरिए में तब्दीली आई थी, मेरे प्रार्थना का जो स्वरूप था वो बदला हुआ था। मैं सिर्फ मांग रहा था भगवान को, और सिर्फ मांगना, और उन चीजों को मांग रहा था जो भगवान दे ही नहीं सकता, वो उसके हाथ में नहीं है। तो यहाँ आने के बाद में जो प्रेयर मेरे सामने रखी गई, जैसे अभी अभी आत्म शांति की प्रार्थना हमारी होगी, तो गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, मतलब जो चीजों को हम बदल नहीं सकते उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना, ये प्रार्थना। इसमें कुछ अलग था और कुछ समझ में आने लगा। न्यू कमर था तो भी इसका मैं मुझे याद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब जब समझ में आ गया कि जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को, जिन तथ्यों को अपने जिंदगी में मैं बदल नहीं सकता, उसको स्वीकार करना है। और स्वीकार भी किस तरह? प्रसन्नता से, खुशी खुशी, नाराजगी से नहीं। मैं बेचारा दुखों का मारा वाला नहीं। ये जो मेरी जिंदगी में तब्दीली, ये बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेवार मैं लोगों को समझ रहा था। 12/12 के पेज नंबर 47 पे बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं लोगों को ब्लेम करके जिया हूं। लोगों ने मेरे 26,11,323 रुपए अगर नहीं डुबाए होते तो मुझे क्यों शराब पीनी पड़ती थी? लोगों ने मेरे जेब से पैसे नहीं निकाले थे, मैंने खुद उधार बांटा था। तो लोगों की उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मेरा ब्लेम कैसा था कि मैं लोगों पे यही कि लोग अगर अच्छे होते तो मुझे क्यों शराब पीनी पड़ती। तो ये ब्लेमिंग गेम मुझे खत्म करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे बर्बादियों के, मेरा जो कुछ मैंने ये बॉटम हिट किया है, वो मानसिक तौर पर हो, आध्यात्मिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, या सामाजिक तौर पर हो, जो भी तौर पे मैंने ये बॉटम हिट किया है, उसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं है। उसके लिए आनंद और आनंद सिर्फ जिम्मेवार है। और इस चीज का एहसास, वो एक्सेप्टेंस जब आता है, तो मुझे अपना जिसको पास्ट पास्ट कहते हैं, मेरा जो भूतकाल है, उसके बारे में बहुत आत्मग्लानि नहीं रहती, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने ले ली। अभी प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब, और प्रार्थना में मेरी मांग क्या थी और आज मैं क्या सोचता हूँ, एल्कोहलिक एनस ने मेरे नजरिए में कैसा बदलाव किया, ये प्रार्थना है। इसमें मैंने क्या स्वीकार करना शुरू किया है कि जो बर्बादी मेरी हुई है उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, और जो बर्बादी मैंने अपने हाथ से की है उसको पूरी ईमानदारी से स्वीकार करूं, प्रसन्नता से स्वीकार करूं, क्योंकि इसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। दूसरी चीज ये प्रार्थना में बोली जा रही थी, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, मतलब ये चीजें मैं बदल सकता हूं, उसके लिए भगवान से मैं क्या मांग रहा हूं? तो करेज मांग रहा हूं, धैर्य मांग रहा हूं, ताकत मांग रहा हूं, हिम्मत मांग रहा हूं। अब ये भगवान दे सकता है, मुझे प्रसन्नता देने का काम भगवान कर सकता है, मुझे करेज या धैर्य या हिम्मत देने का काम भगवान कर सकता है। और इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विजडम टू नो द डिफरेंस, ये भगवान मुझे दे सकता है। गाड़ी, घोड़ा और बंगला, जो 2 करोड़ के बंगले की बात मैं कर रहा था शुरुआत में, जो माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती की बात मैं कर रहा था, जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी की बात मैं कर रहा था, वो भगवान के हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान क्या दे सकता है? मुझे सुकून दे सकता है, प्रसन्नता दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, ताकत दे सकता है, और अच्छा क्या है मेरे लिए, बुरा क्या है, वो समझने का ज्ञान मुझे दे सकता है। ये भगवान के पास बहुत है, और मैं यही नहीं मांग रहा था। मेरी तकलीफें क्या थी, मेरी समझ में क्या था कि मैं भौतिक स्तर पे बहुत ऊपर चला जाऊं, करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो लोग मेरी सराहना करेंगे, मुझे चाहेंगे, लोग मेरे पीछे भागेंगे, समाज में मेरी इज्जत हो जाएंगी। बहुत ज्यादा पैसे रहने के बाद में लोग पीछे भागेंगे, और मैं एक क्या बोलते, प्रतिष्ठित, या उसको जिस तरह से मैं सोचता था, ये सब पैसा होने की वजह से मुझे मिलेगा। लेकिन यही मेरी गलती थी, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपना सुकून खो दिया था। हाँ दोस्तों, पैसा कमाया, कुछ कुछ कमा सका,
मुझे कैसा लगता था कि जो नौकरी मैंने छोड़ी थी, जो गवर्नमेंट का जॉब मैंने छोड़ा था, तो एक व्यक्ति को आई हैव पोटेंशियल, आई हैव कैपेसिटी, आई हैव इफिशिएंसी, आई विल रन राइट। ये मेरा स्वभाव जो था उस वक्त काम कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से हैंडल कर लूंगा, और उसी के लिए सब मैं मांग रहा था कि भगवान गाड़ी घोड़ा पैसा अगर देता है, मेरी डिमांड इसी तरफ की थी। मैंने प्रसन्नता कभी भगवान से मांगी नहीं, मैंने कभी अच्छा कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं मांगी, मैंने मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने की मैंने कोशिश ही नहीं की। और यही तकलीफ थी, और इसी वजह से आध्यात्मिक शून्यता जिंदगी में आई थी, और ये आध्यात्मिक शून्यता के कारण ही मैं निराश होता था, थक जाता था, हार जाता था। और हारा थका मेरे जैसा व्यक्ति इसको शराब के सिवा कुछ नहीं सोचता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी डिपेंडेंसी उस ताकत पे हो जाती है जो मेरे पास में नहीं है। उसको पाने के लिए, मुझे भगवान पाने के लिए मेरी इच्छा नहीं होती थी, मैं ईश्वर के करीब जाने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं शराब के पास इसलिए जाता था कि मेरे में दो क्या बोलते दुर्गुण है, कैरेक्टर डिफेक्ट, जिसको आइदर आई फाइट और आई फ्लाइट। मतलब मैं, मेरी जिंदगी में जो भी परिस्थिति आई है, जो भी टकराव हुआ, उससे मैं लड़ते रहा, संघर्ष करते रहा। एक डेफिनेशन है दोस्तों अल्कोहलिज्म की, अल्कोहलिज्म इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये मेरा शराबियत बीमारी, ये मेरे अंतर्गत जो भी संघर्ष चल रहा था, मेरे अंदर जो भावनाओं का भवंडर था, उसका बाह्य प्रकटीकरण मतलब अल्कोहलिज्म है। शराब पीने की मेरी लत है, मेरी आदत है। तो आप महसूस होता है कि बाहर कुछ नहीं था, तकलीफें सब अंदर थी, और वो अंदरूनी तकलीफों के ही वजह से मेरा पीना बढ़ गया था, क्योंकि जिंदगी में खुशी नहीं है। जिंदगी जैसी है वैसी मुझे पसंद नहीं, मुझे मेरी जिंदगी से प्यार नहीं, मुझे मेरी जिंदगी जिस तरह से चाहिए वैसी नहीं है। इसलिए ईश्वर से हमेशा वही मांगते रहना, वही डिमांड, वही ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे। यही गलती करके मैं जी रहा था। एल्कोहलिक एनस में जब आया तो कुछ तब्दीली आने लगी विचारों में, सोच के ढंग में। और यहाँ मुझे प्रार्थना का मतलब जब समझ में आया कि मुझे, एल्कोहलिक एनस का प्रोग्राम कहते हैं कि भगवान या ईश्वर से शुरू होकर ईश्वर पे ही खत्म होता है। ईश्वर को पाने का प्रोग्राम है। जो श्रद्धा में खो दिया था, जो बिलीफ मेरे लाइफ में से निकल गया था कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आनंद यू हैव, इस चीज का जो भरोसा मेरे जिंदगी से उठ गया था, वो विश्वास, वो श्रद्धा वापस पाना ही ये प्रोग्राम की देन है। और मैं समझने लगा कि मुझे एक ताकत की जरूरत है, और वो ताकत कहां से मिलेंगी। तो यह दूसरा कदम कहता है कि पावर ग्रेटर देन अस कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम वो सैनिटी है जो मुझसे दूर हो गई थी। उसको पाने के लिए मुझे एक ताकत की जरूरत है, और उसके लिए मुझे मांगना पड़ेगा। प्रार्थना का स्वरूप मेरा बदल जाएगा। अब यहां मैं देखता हूं हमारे जैसे कि बाकी जगह में लिटरेचर में देखता हूं, तो ये जो चीजें है, तो प्रार्थना के साथ में मुझे सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे कि हमारा 12/12 में बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि खुद का आत्म आत्म अवलोकन, प्रार्थना और ध्यान, ये एक चयन के, मतलब एक संकल्प के कड़िया है। अब मुझे सिर्फ प्रार्थना अगर मैं करूंगा, और मैं अपना आत्म अवलोकन नहीं करूंगा, खुद का आत्म अवलोकन करने की प्रक्रिया से मैं दूर रहूंगा, सिर्फ प्रार्थना करते रहूंगा, और ध्यान के बारे में या चिंतन के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। ये तीनों चीजें अच्छी है मेरे लिए, ये अगर एक एक भी करता हूं मैं, तो इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये तीनों को अगर मैं एक साथ इंप्लीमेंटेशन करता हूं अपनी जिंदगी में, इनका तीनों का वापर करता हूं, मतलब आत्म अवलोकन, प्रार्थना और मेडिटेशन, मतलब चिंता, चिंतन, ध्यान, इन तीनों चीजों को एक साथ अगर उस काम करता हूं, इन तीनों चीजों का अपनी जिंदगी में सॉरी आत्म अवलोकन करता हूं, मैं इसके बारे में इंप्लीमेंटेशन करता हूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो काफी अच्छा आ सकता है, और आया है। मैं अपने जिंदगी की तरफ देखता हूं, जब अभी जिंदगी में जब मैं आया, मेरे सोब्राइटी हुआ, 1 सवा साल का मेरा सोब्राइटी था। उस वक्त मेरा बड़ा लड़का कह रहा था कि पप्पा, उसका इंजीनियरिंग यहाँ से हो गया था, और कह रहा था कि पप्पा मुझे एमएस करने के लिए फॉरेन जाना है। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
जो कि पैसे से टूटा हुआ है। इतनी बड़ी अमाउंट जो उसने मुझे एस्टिमेट बताया था, जो खर्चा उसने मुझे बताया था, वो मेरे औकात से बहुत ज्यादा बाहर था, क्योंकि मैं पूरा हार के आर्थिक अस्त व्यस्तता लेके एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। 26,11,323 रुपए का फटका लोगों ने मुझे दिया था, मेरी उधारी डुबाई थी, और इसी वजह से मैं परेशान था। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले समस्या मेरे सामने आती है कि मैं देखता हूं जिंदगी की तरफ, मुझे वो 22 नवंबर का डेली रिफ्लेक्शन याद आता है कि मैं खुद के दो पापों के बारे में बिल डब्ल्यू कहता है। और दो पाप क्या है कि खुद के प्रगति में अटकलें पैदा करना, ये पहला पाप उन्होंने कहा है। और दूसरा पाप उन्होंने कहा है कि दूसरों के प्रगति में अटकलें, समस्याएं पैदा करना, ये दूसरा पाप है। और दूसरा पाप मुझे समझ में आने लगा कि क्या मैं इंसान, या फिर मैंने जानवरों को जन्म दिया है, मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधारना क्या मेरा दायित्व नहीं है? उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी बच्चे की ख्वाहिश है, उसको फॉरेन में जाके पढ़ना है, इतने बड़े पैसे लग रहे हैं, तो कहाँ से व्यवस्था हो जाएंगी? उस वक्त थोड़ी सी निराशा आई थी। लेकिन मैं अभी शुरुआत में कह रहा था कि ये प्रोग्राम मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हारा हुआ है, थका हुआ है, उसमें करेज पैदा करने का, उसमें श्रद्धा पैदा करने का, उसमें बिलीव पैदा करने का ये प्रोग्राम है। तो उस वक्त मैंने जब भगवान के सामने जब बैठा, ईश्वर के सामने बैठा, और मैं भगवान को अब ये नहीं मांग रहा था, क्या नहीं मांग रहा था, भगवान मुझे इतने इतने पैसे की जरूरत, ये मुझे मत दे। भगवान ये जो समस्या मेरी जिंदगी में है, बच्चों को मुझे फॉरेन में अगर भेजना है, उसको पढ़ाना है, तो वो ताकत मुझ में दे। उसके लिए जो कुछ पैसा लगता है, जो कुछ समस्या मेरे सामने, उससे निजात पाने का रास्ता मुझे बता। पैसा मैं कमा लूंगा, मैं अरेंज कर लूंगा, आई हैव ए पोटेंशियल। तब वो चीजें याद में आई कि एक मेरे जैसा मत बेवड़ा जो शराबियत नाम की बीमारी से, उसमें पोटेंशियल रहता है, उसके पास ताकत होती है, सिर्फ वो ताकत खो चुका होता है। ईश्वर से वो अगर मैं करेज मांगता हूँ, वो धैर्य मांगता हूँ, तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। मैं उस वक्त जब प्रेयर करने बैठा, तो ये बहुत अच्छी बात मेरे सामने आई कि जब मैं प्रेयर करता हूँ, तो मेरा डिसऑर्गेनाइज हुआ वाला शरीर और मन एक जगह आता है। मेरी समस्या कैसी है, जैसा मेरा डिसीज है, साइकोसोमेटिक डिसीज जब इसको कहा गया है, बीमारी कैसी है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो प्रार्थना क्या करती है, मेरे डिसऑर्गेनाइज हुए वाले शरीर और मन को एक जगह, एक संग करने की ताकत प्रार्थना में है। प्रार्थना आप कोई भी करो, आपका शरीर और मन एक जगह आता है, और जब मेरा मन एक जगह आता है, तो मेरी मानसिकता में सुधार होने लगता है। जब मेरे मानसिकता में सुधार होता है, तो परिस्थिति बदलने की ताकत मुझ जैसे व्यक्ति में होती है, और वो आती है। तो प्रार्थना का मैंने जब स्वरूप बदला, भगवान से वो मांगा कि भगवान मुझे वो ताकत दे दे कि ये जो समस्याएं मेरी जिंदगी में है, जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में कठिनाई पैदा करके रखी, उससे निजात पाने के लिए आप मुझे सिर्फ ताकत दे दो, आप मुझे धैर्य दे दो, हिम्मत दे दो, कर लूंगा मैं, आप करा लेंगे मुझसे, मुझ में है, वो सब चीजें मैं कर सकता हूं। तो वो जब करेज मांगने लगा, तो मेरी मानसिकता में सुधार आने लगा, और मुझे सूझने लगा कि क्या है यार, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा लग रहा है, 50-60 लाख रुपए जो भी कुछ है। तो मैं इतने साल शराब पीने के बाद में भी भगवान ने वो सब मेरे पास में बचा के रखा था, मैं सोच ही नहीं रहा था। कुछ एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी तुझे मॉर्गेज करनी है, वो तू दे सकता है, उतना तो भगवान ने रखा है तेरे पास में। फिर मुझे एहसास होने लगा कि भगवान उस वक्त भी मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, जब मुझे होश नहीं था, जिंदगी जीने का मेरा तरीका और जिंदगी तरफ वो नजरिया था जो तब्दीली हुई थी। मैं एक कहानी याद आती है, एक व्यक्ति होता है, हर वक्त भगवान को कोसता है, पिए जा रहा मेरे जैसा व्यक्ति, और भगवान को वही दोष दे रहा कि भगवान आप मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहे। भगवान बोलते हैं, वो देख रेत, और पीछे देख, वहां देख तू। तो मैं पीछे देखता हूँ, तो हर जगह कुछ मुझे 4 कदम दिखते, तो मैं भगवान को पूछता हूँ ये 4 कदम किसके हैं? तो ये 2 कदम तेरे है और 2 कदम मेरे है, मैं तेरे साथ में था। कुछ दूर जाने के बाद में मैं देखता हूं, तो कहीं 2 ही कदम है मेरे, मैं मुझे दिख नहीं रहा। मैं फिर भगवान से पूछता हूँ कि भगवान, इस वक्त तो मैं अकेला ही चल रहा था, आप मेरे साथ में नहीं थे। तो भगवान बोलता है, आनंद उस वक्त तू पी के पड़ा था, तेरे को जिंदगी जीने का तरीका मालूम नहीं था, तू बेहोश था। उस वक्त तुझे मैंने कोख में उठाया था, इसलिए ये जो 2 पैर दिख रहे हैं ना, वो मेरे हैं।
और इसी भ्रम में मैं जी रहा था कि भगवान मेरे साथ में नहीं है, भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, भगवान जिंदगी में था। और जब मैं बेहोश था तो उसने मुझे अपने कोख में उठाया, एक बच्चे जैसा कोख में उठा के मेरी जिंदगी वो संभाल रहा था। आज एहसास होता है वो अगर नहीं रहता मेरी जिंदगी में तो क्या मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग में आता, एल्कोहलिक एनोनिमस जैसी ये जान बचाने वाली संस्था मुझे मिलती, मेरे विचारों में तब्दीली आती। अभी ये 2-3 दिन पहले का डेली रिफ्लेक्शन था कि प्रार्थना में मैंने क्या मांगना चाहिए, प्रार्थना में ये करते वक्त किन चीजों पे मैंने ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीजें जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो पता चलता है कि मेरी समस्या क्या थी, मैंने क्या मांगना चाहिए था, क्या नहीं मांगना चाहिए था। ये मेरी डिमांड कितनी गलत थी और ये डिमांड गलत होने की वजह से जिंदगी तहस नहस हो गई थी। मेरा भगवान से, ईश्वर से वो भरोसा उठ गया था। और वही भरोसा वापस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हमारा आध्यात्मिक विकास, अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर मुझे चाहिए तो बदलाव, ये एक ऐसा नुस्खा है, अगर मैं अपनी समझ में, अपनी सोच में ये तब्दीली लाऊं, ये बदलाव लाऊं कि शराब से सोबराइटी तक का सफर, मतलब समस्या क्या थी, शराब मेरी समस्या थी, उसको मैं सोबराइटी तक के लाऊं। उसके बाद में बेईमानी, मेरा रूट काउज ऑफ डिसीज क्या है, मेरी समस्या क्या है थी कि मैं बहुत स्वार्थी था, सेल्फ सेंटर्ड था, आत्म केंद्रित जिंदगी जिया था। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए, जो कृति मैंने करना चाहिए, ये कृति मतलब प्रार्थना का दूसरा नाम है। मैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि जो मैं कृति करता हूं उस वही एक प्रार्थना है। अगर मेरी कृति गलत रहेंगी, मेरी एक्शन गलत रहेंगे, तो मेरी प्रार्थना या भगवान तक के नहीं पहुंचेंगी। मेरी प्रार्थना भगवान तक के उस वक्त क्यों नहीं पहुंच रही थी? क्योंकि मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, ना परिवार के बारे में। मैं सेल्फ सेंटर्ड था, मैं स्वार्थी था। अब मुझे क्या करना है, मुझे बदलाव क्या लाना है कि बेईमानी की, ईमानदारी की जगह, बेईमानी की जगह मुझे ईमानदारी लाना है जिंदगी में। संघर्ष के जगह, जो मैं संघर्ष था, इनर कंफ्लिक्ट की बात मैं कर रहा था, अल्कोहलिज्म इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कंफ्लिक्ट, ये मेरा अंतर्गत जो संघर्ष था उसके बदलाव में मुझे सुकून लाना है। ईर्ष्या जो मुझे लोगों के प्रति थी, उसकी तब्दीली मुझे लोगों के प्रति रिगार्डलेस लव में तब्दीली जब करूंगा। एक बालिश आजादी की बात करता है BW, बालिश आजाद, मुझे आजादी पसंद थी, लेकिन उसमें वो लड़कपन था, उसमें ना बचपना था। आज जब उसकी जगह एक एडल्ट पर्सनैलिटी लेता है, एक विचार करने की जो ताकत है, उसमें प्रौढ़ता आती है, उसमें एडल्टनेस आता है, तो ये जो तब्दीली है, इसी के वजह से ईश्वर के अच्छे तत्व मेरी जिंदगी में काम करने लगते हैं। किन तत्वों को मैं दूर हो गया था, जीवन मूल्यों की बात होती है एल्कोहलिक एनोनिमस में, और जीवन मूल्यों से मैं दूर हो गया था, इसलिए मैं हारा हुआ था, थका हुआ था, निराश हुआ होता। अब मुझे किन जीवन मूल्यों को पाना है? प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो मुझे स्वीकार चाहिए। प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो बिलीफ चाहिए, भरोसा चाहिए। प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो श्रद्धा चाहिए। प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो ईमानदारी चाहिए। प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो धैर्य चाहिए। प्रार्थना में मुझे क्या चाहिए? तो विलिंगनेस टू चेंज, बदलाव की प्रक्रिया, इच्छा शक्ति की बात होती है। मुझे विनम्रता का अर्थ समझना है। विनम्रता में जैसा हूं, जो भी हूं, उसको स्वीकार करना, अपनी जैसे भी मैं, अच्छा बुरा यो जो भी कुछ है उस वो मुझे स्वीकार करना है और उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया में रहना है। जानवर जैसा जिया हूं, अब इंसान जैसा जीना चाहता हूँ, एक आदमी जैसा जीना चाहता हूँ। ये इच्छा, विलिंग टू चेंज, विनम्रता, फ्रीडम, स्वातंत्र्य का मतलब माफ करने से क्या होगा, माफी मांगने से क्या होगा। मैं प्रेजर्वेंस की बात मुझे समझ में आती है। दृढ़ता क्या होती है, जिंदगी को आत्मावलोकन करते रहने की बात मैं अभी शुरुआत में कर रहा था। मुझे भगवान को वो ताकत मांगना है कि भगवान मैं हर रोज अपना आत्मावलोकन करूं, हर वक्त करूं, स्पॉट इन्वेंट्री करूं। स्पॉट इन्वेंट्री करने के बाद में मुझे मेरे दोषों का पता चलेगा, मुझे मेरे तकलीफों का पता चलेगा। मैं जिस तरह से लोगों की तरफ सोचता हूँ, जिस तरह से मेरी जिंदगी में भय है, जिस तरह से मेरी जिंदगी में स्वार्थ है, इन चीजों को गहराई से समझने का। और सबसे बड़ी बात कि मुझ में सबर नहीं था, मुझे सबर समझ में आने लगा। और दान देना मतलब अध्यात्म होता है। मुझे पता चलने लगा कि जो कुछ मेरे पास में है, क्या मेरे पास पैसे तो नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं क्या दे सकता हूँ? तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। कल जब अनिल भाई ने मुझे फोन किया कि क्या आनंद आप कल कुछ टाइम दे पाओगे, कुछ शेयर कर पाओगे? हाँ बोला, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास वक्त तो है, मेरे पास थोड़ा सा वो टैलेंट है,
जिस तरह से मैं अपने शब्दों को, अपने अनुभवों को आपके सामने रखूंगा, हो सकता है कोई न्यू कमर को मेरे विचार या फिर मेरा तरीका पसंद आए, तो वो भी अल्कोहलिक एनर्जी के साथ में जुड़ा रहे, उसको भी ये आइडेंटिफिकेशन मिले, जैसा मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं बेवड़ा नहीं हूँ, तो मेरे अनुभव जानने के बाद में उसको आइडेंटिफिकेशन मिल गया, ये टैलेंट भगवान ने मुझे दिया है, तो इसका वापर करके, पैसे नहीं है ठीक है, लेकिन जो भी कुछ है वो देने के प्रक्रिया में जब मैं आता हूँ, तो भगवान से बहुत ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आनंद, अगर तू हर वक्त मांगता रहेगा, भगवान ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, प्रार्थना इस तरह से करता रहेगा, तो शायद तुझे कुछ मिले ना मिले। लेकिन अगर तू आध्यात्म के मार्ग पे चलेगा, मतलब आध्यात्म के मार्ग पे अगर चलेगा, तू देने के प्रक्रिया में आएगा, जो कुछ तेरे पास है उसको दान देने के प्रक्रिया में रहेगा, तो भगवान तेरी झोली खुशियों से भर देगा। और भगवान ने मेरी झोली वाकई दोस्तों खुशी से भर दी। दोनों बच्चों को फॉरेन में पढ़ा पाया। आज जो उनका पैकेज है, करोड़ों में बच्चे कमा रहे, अच्छे जगह अच्छे उनकी जिंदगी चल रही है, और ये सब वो ईश्वर की प्रार्थना करने का ढंग बदलने से सब हुआ है। और ये सब एल्कोहलिक एनोनिमस के ये विचारों का, वो तत्वों का सब परिपक्व परिपाक है, कि जिसके वजह से मैं अपनी सोच, अपने विचार, अपने जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, और जो समस्या मेरी जिंदगी में आई है उससे निजात कैसे पाया जा सकता है, उससे कैसा दूर हो जा सकता है, ये सब एल्कोहलिक एनोस ने मुझे सिखाया। इसलिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल मेंबर हूँ एल्कोहलिक एनोस का। इसलिए हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहता हूँ। आपके साथ में रहने के बाद में मुझे एहसास रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और हर वक्त आत्मावलोकन करते रहना और जिम्मेवारी का एहसास रखकर जिम्मेवारी पूरी करते रहना ही आध्यात्मिक जीवन अगर है, तो वही जीने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर के जो कुछ अनुभव थे, बड़े शांति से, बड़े एकाग्रता से सुनी, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा ग्रुप पिंक सिटी ग्रुप, इन्होंने मेरे जैसे न्यू कमर के जो कुछ अनुभव थे वो साझा करने का मुझे जो मौका दिया, इसलिए मैं ये समूह का, ये ग्रुप का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों।